राम राम नमस्कार। और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आया हूँ आपके लिए सामने कि जिसको सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सच्ची घटना अपने भारत की राजधानी दिल्ली से है। इस दिल्ली में एक इलाका पड़ता है जिस इलाके का नाम है द्वारका। इस इलाके में सुबह 7:30 बजे एक बहन, एक किसी पिता की बेटी स्कूल जा रही थी। वो अपने छोटी बहन के साथ थी। तभी कुछ हैवान, कुछ दरिंदे उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कर देते हैं जिसके लिए कोई मेरे पास वर्णन नहीं, जिसके दुख दर्द को मैं बांट सकूं। ऐसे कोई मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो बहन अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी और तभी वो रास्ते में जो दरिंदे हैं, जो हैवान हैं, वो आते हैं, उसके ऊपर एसिड डाल देते हैं, उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। जब तेजाब फेंकते हैं वो बहन चीखती है, चिल्लाती है और वहीं गिर पड़ती है। उसे एक कदम चलने की उसमें गुंजाइश नहीं थी, उसमें दम नहीं थी, वो गिर जाती है वहाँ पे। उसकी आंखों में अभी एसिड चला जाता है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो चल भी नहीं पाती है एक कदम आगे भी। उस बहन का दर्द, उस बहन के दर्द को मैं तो नहीं वर्णन कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर ये घटना घट जाए या एसिड गिर जाए वही इस घटना का दर्द बता सकता है। मैं तो नहीं बता सकता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब एसिड किसी के कपड़े पे भी गिरता है तो वो कपड़ा भी जलकर राख हो जाता है। तो उसके बॉडी पे, उसके स्किन पर जब गिरा होगा तो उसकी आंखों पे क्या बीती होगी। तो डॉक्टरों ने भी बताया उसको, जो बहन थी उसको तकरीबन 8 से 10% जल चुकी थी। उसका इलाज अभी सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है, जिसकी आंखें डैमेज हो चुकी हैं। उसका चेहरा भी बिगड़ चुका है पूरा। आई स्पेशलिस्ट और प्लास्टिक सर्जन उसका इलाज कर रहे हैं। तो इस घटना में एक 3 आरोपी होते हैं, जिसका नाम, एक का सचिन अरोड़ा होता है, उसकी उम्र 20 वर्ष होती है, और एक का नाम हर्षित अग्रवाल है जिसकी उम्र 19 वर्ष है, और एक का नाम बीरेंद्र सिंह है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। ये घटना को अंजाम देते हैं सुबह सुबह, और अंजाम देने में एक भी मिनट ये सकुचाते नहीं हैं। ये सुबह का वक्त था, अपनी बाइक से आ रहे थे और इसकी बाइक वो हर्षित अग्रवाल चला रहा था और सचिन ने उसके बहन के ऊपर एसिड फेंका। और इसका एक और जो दोस्त था जिसका नाम वीरेंद्र था, ये सचिन अग्रवाल का मोबाइल और उसका स्कूटर लेके किसी दूसरी जगह पर जाके खड़ा हो गया था, जिससे कि पुलिस को गुमराह कर सकें और पुलिस को घुमा सकें, जिसके लिए उसके, ताकि सचिन के ऊपर यह आरोप ना आए एसिड फेंकने का। लोकेशन उसकी, मोबाइल की लोकेशन उसकी किसी दूसरी जगह पर शो करे, ऐसे इन्होंने पुलिस को गुमराह किया। ये घटना सुबह 14 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे घटती है। उसके बाद इस बहन को अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जब कार्रवाई की जाती है, पुलिस इसकी केस की छानबीन करती है, तो इन तीनों आरोपियों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा सुनाने की कार्रवाई चल रही है। इस बहन का 8 से 10% शरीर, मुंह झुलस चुका है और आंखें डैमेज हो चुकी। जिस बहन की आंखें डैमेज हो जाएं उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। हर बहन का एक सपना होता है कि हम एक सुंदर से सुंदर दिखें। अब वो कहाँ ही समाज में निकलेगी तो उसे खुद शर्म महसूस होगी। हर लड़के का सपना होता है कि मुझे जो शादी में जिस लड़की से कर रहा हूँ उस लड़की का बहुत सुंदर, हद से ज़्यादा सुंदर हो, सबसे सुंदर मेरी बीवी लगे। अब कौन उस बेटी के साथ शादी करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, जो भी उसके किस्मत में भगवान उसे जो भी पति मिले वो इतना समझदार हो जो कभी उसको ताने ना मारे,
कभी उसकी सुंदरता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न करे और अपने भविष्य को आराम से उसके भविष्य को काट दे। मेरी बेटी वो होश में है और उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो ये घटना घटने के बाद ये आरोपियों ने वो एसिड फ्लिपकार्ट से मंगाया था। फ्लिपकार्ट जो कंपनी है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, उस फ्लिपकार्ट से एसिड मंगाया और मंगाने के बाद ये सुबह 7:30 बजे उसके ऊपर डाल दिया। अभी एसिड डालने की वजह को तो पता नहीं चला है, किस वजह से डाला है। अभी कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तार करके पुलिस उसको कार्रवाई को कर रही है, उनको सख्ती से पूछताछ कर रही है उन्हें। और ये फ्लिपकार्ट से खरीदने के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग ने फ्लिपकार्ट कंपनी को एक नोटिस भी भेजा है। उस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट लिखा है, मैं दिल्ली महिला आयोग ने एक कंपनी को नोटिस में लिखा कि अपने प्लेटफॉर्म पर एसिड बेचने की वजह बताइए आप। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, फिर आप इस पे एसिड कैसे बेच सकते हो? उसको नोटिस भेजा, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कब इस अपने देश में, इस भारत देश में ऐसी घटनाओं से निजात मिलेगी। कानून का कोई डर ही नहीं है दबंगों के आंखों में। बेखौफ होकर जब दिन दहाड़े मर्जी आए, जब किसी के भी ऊपर अटैक कर देते हैं, किसी के भी ऊपर एसिड डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस घटना में जितने तीनों आरोपियों पर इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा की ऐसी ये गलती कभी करे ना। उस बहन का भविष्य खराब कर दिया, पूरा चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया। तो दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है किसी को परेशान करना हो, किसी को दिल दुखाना हो। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि अपनी बहन बेटियों को इतना मजबूत बनाइए, इतना मतलब उस तरीके का बनाइए जिससे कि ऐसे दरिंदों को जवाब दे सकें, ऐसे हैवानों को ईंट का जवाब ईंट से दें। दोस्तों, मैं आपको जागरूक करने के लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, कि जिससे कि आप लोग भी अपने परिवार का ख्याल रख सकें, अपनी माता बहनों को ऐसी घटनाओं के बारे में बताएं, उन्हें यहाँ से बचने के उपाय बताएं, उन्हें कैसे बचना है, क्या करना है। दोस्तों, कल मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। जय हिंद।